साहब का हम आपकी तरफ से जय मध्यम करते हैं, क्रांतिकारी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। समय की कमी है। समस्तीपुर के जितवारपुर स्थित हाउसिंग मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सन्नी हजारी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। खड़गे कार्यक्रम में तय समय से लगभग 3.5 घंटा लेट पहुंचे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा के साथ साथ पीएम मोदी, अमित शाह सहित आरएसएस पर जमकर हमला बोला। वहीं अदानी और अंबानी के रुपए भेजने के मामले पर बीजेपी को घेरते हुए पीएम पर ही सवाल उठा दिया। भाजपा कहती है कि देश को तोड़ने और बर्बाद करने का काम कांग्रेस कर रही है। अरे भाई, देश को जोड़ने के लिए हमारे नेताओं ने कुर्बानी दी। इंदिरा गांधी तो 32 गोली अपने सीने पर खाई है। वहीं उन्होंने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस मिलकर इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। इस देश में आरक्षण खत्म कर देंगे, चाहे वह ओबीसी हो, बीसी हो या मुस्लिम हो, जिसको भी आरक्षण मिला है, क्योंकि उनको उनके प्रति प्यार नहीं है। तुम कुछ भी नहीं किए, हमारे पास एक कहावत है। ये कहावत ये है, छोटी सी मजाक में बोल रहा हूँ, मैंने आरएसएस को देख रही हूँ, बड़े कंपनियों को देखे, इसीलिए आपको ग्रांट को करना है। आप क्या बचाना है? अरे आपको नहीं होना क्या? संविधान को बचाना है। आपको लोकतंत्र को बचाना है। जब तक हम लोकतंत्र को बचाएंगे नहीं रखेंगे, फिर आने वाले हमारे पीढ़ी को इतनी तकलीफ हो जाएगी, फिर से एक मनु पैदा हो जाएगा इस देश में। और अगर आप मनुस्मृति और आरएसएस की हुकूमत चाहते हो, परमानेंट अगर तो मोदी को, अगर आप हमारे साथ आना चाहते हो देश के भलाई के लिए और उस संविधान को बचाने के लिए और जमहूरियत को बचाने के लिए आते हैं, देश में सुख और समृद्धि है। बात नहीं, कोई भी किसको ही पूछो, हमको 2/3 मेजॉरिटी दो, हम जैसे बदलाव लाएंगे और संविधान बदलेंगे। मैं ये चैलेंज के साथ कहूंगा, ये गरीब लोग अब चुप बैठे, अगर संविधान बदलाव के हाथ लगाएंगे, वो पूरे सैकड़ों करोड़ों हाथ एक होके उनको मट्टी में लगा। सभी पिछड़े वर्गों को, दलितों को और आदिवासियों को मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा और उनके उन्नति के लिए काम करूंगा। जो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में दिया, वो मैं करके दिखाऊंगा। क्या दिखाया? वो भी झूठ। अरे कितने झूठ बोलते हैं मोदी जी, इतने झूठ बोलते मुझे मालूम नहीं था। इसीलिए मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ, मोदी जी आप झूठों के सरदार हैं, काम तो कुछ नहीं करते, लेकिन गालियां देने का सके। उठते ही कांग्रेस को गाला, उठते ही सोनिया गांधी को गाला, जब समय मिला राहुल गांधी को मिला, कभी कभी मुझे भी गालियां देते हैं। ठीक है, तुम गालियां दो, हम गालियां खाकर भी गरीबों की सेवा करेंगे, गरीबों के साथ करेंगे। हम डरने वाले नहीं, हम लोग कहते हैं। मैं तो बचपन में
6 साल का था, मेरा पूरा घर जल गया, मेरी माँ जल गई, उसमें मर गई। परसों के दिन वोटिंग करना है और गठबंधन के जो हमारे एमएलए है, कैंडिडेट है, उनको अपना वोट देना है। इसीलिए मैं क्षमा तो चाहता हूं पहला, क्योंकि मुझे यहाँ पर पहुंचने के लिए करीब देरी हो गई। एक देरी हो गई कि मोदी जी की फ्लाइट घूमते रहते हैं और हम नीचे रहते हैं, वो कब मिलेंगे और हमको कब परमिशन मिलेगा। लेकिन हम आके पहुंचे। एक है कि ये बहुत कठिन रास्ता तो लगना है, और खासकर जो गरीब लोग हैं वो समझे कि आपको जो वोटिंग का अधिकार मिला तो किसने दिया? क्या मोदी ने दिया? सच बोलो, क्या शाह ने दिया? लेकिन इस देश को आजादी दिलाने वाले कांग्रेस पार्टी के नेतागण महात्मा गांधी जी ने दिलाई, वल्लभ भाई पटेल ने दिलाई। तुम्हारा क्या काम है? तुम तो कुछ भी नहीं दिए। तुम्हारा तो कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देश के लिए। ना तुम लड़े हो, ना तुम मरे हो, तुम जेल गए हो, कहीं भी नहीं। अब सीधा आके प्रधानमंत्री के कुर्सी पे और हम क्यों बोल रहे हैं? देश को तोड़ने का काम कांग्रेस कर रहा है, देश को बर्बाद करने का काम कांग्रेस कर रहा है। अरे भाई, देश को जोड़ने के लिए तो हम लोग हमारे नेता कुर्बान दी। इंदिरा गांधी जी ने देश को एक रखना, इसीलिए उन्होंने अपनी जान दी। 32 गोलियां उनके छाती में डाली, पूरी छंगी हो गई छाती में, लेकिन उन्होंने यही कहा, देश को बचाओ और मेरे आखिरी खून की बूंद रहने तक मैं देश के लिए लड़ूंगा। चले और देश को एक होने के लिए बचाते बचाते अपनी जान दी। एक महिला उनसे मिलने के लिए स्टेज के पहले ठहर कर हाथ में माला लेकर उनको माला डालने के रूप में आई, लेकिन उसके कमर को मानवीय बम था। इंसान को, मनुष्य को मारने का बम उन्होंने अपने कमर पे खींच लिया। यूं ही उन्होंने माला डाला राजीव गांधी जी को, बम उड़ा और राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े 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 हो गए। कोई पहचानता नहीं था उनकी सूरत कैसी है। इतना खूबसूरत आदमी और इतना अच्छा आदमी और नौजवान आदमी को किसने मारा? देश को बर्बाद करने वालों ने मारा। मोदी जी, ये हमारी कंट्रीब्यूशन है, बताओ तुम्हारी कौन सी है? इस देश की सेवा करना चाहता हूं, इसीलिए मुझे अगर आप चुन के लाएंगे, इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो मैं ये कांग्रेस वालों को काला धन बाहर रखे हैं
बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक जो कार रखे हैं वो मैं पूरा लाके आपके जेब में 15-15 लाख डालूंगा। ये बोले या नहीं बोले? क्यों तुम्हारे जबान से नहीं आ रहा, इसीलिए मैं समझू कि तुमको मिला। अरे मोदी इतना झूठ बोलता है, वो तो प्रधानमंत्री है, वो कैसा झूठ बोले? आप झूठ बोल रहे हैं पैसे लेके। प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता? वो तो इतना हरिश्चंद्र का बेटा है और उसको आप बोल रहे, उसको आप बोल रहे नहीं मिला, झूठ बोला, उसने झूठ बोला। अरे ठीक है, मेरी एक गलती माफ करो। फिर उसने 1500 लाख में बोला, क्या कहा? भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, मैं हर साल आपको 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा।